हेलो भाई, स्वागत है नई वीडियो में। और ये बहुत ही मोस्ट अवेटेड वीडियो है। काफी लोगों ने मुझे पूछा था कि भाई पैकिंग पे वीडियो बना ले, पैकिंग पे वीडियो बना ले, क्या क्या सामान लेकर आना है, वो सारी चीजें हमें जाननी थी। तो इस वीडियो में मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको क्या क्या सामान यहाँ पर लेकर आना है और क्या क्या आप नहीं भी लेकर आओगे तो यहाँ पे काम चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो नहीं देखना है पूरा और आपको सिर्फ सीधा लिस्ट चाहिए कि क्या क्या चीजें मैं लेकर आया था, तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने एक एक्सेल का लिंक डाल रखा है, गूगल शीट का। आप वहां पे जाके सारे आइटम्स जो मैं लाया था, कौन से बैग में क्या लेकर आया था, वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने जो शीट मैंने लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, उसमें मैंने बैकग्राउंड कलर रेड मार्क कर दिया, जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है लेकर आने के लिए। तो वो सारी चीजें मैंने रेड मार्क कर दी। बाकी जो भी जिसका बैकग्राउंड व्हाइट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी चीजें, तो वो आप चेक कर लेना लिंक पे। तो आप डायरेक्टली जाकर उसमें देख सकते हैं। वही सारी चीजें मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैं लेकर आया हूँ। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहला है करेंसी एक्सचेंज इनवॉइस, यानी कि जो मैंने कैश में कन्वर्ट कराया था पाउंड्स को, उसका एक इनवॉइस आता है, वो लेकर आया था। बट वो कहीं चेक तो नहीं हुआ, तो वो ऑप्शनल है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। देन डिसीजन लेटर जो वीजा के साथ आता है ऑब्वियसली, और सबसे इंपॉर्टेंट डबल चेक करना पासपोर्ट और डिसीजन लेटर। ये दोनों चीजें तो मैंडेटरी है, पासपोर्ट तो एटलीस्ट मैंडेटरी है। उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, अगर आप वर्क वीजा पे आ रहे हो तो। कोविड सर्टिफिकेट मैंने ले लिया था। नोटराइज्ड आईडी प्रूफ एंड एड्रेस, इसका मतलब ये है कि मुझे मेरे फ्रेंड ने कहा था कि जो भी मेरा आईडी प्रूफ है यानी कि पासपोर्ट, और जो मेरा एड्रेस प्रूफ है यानी कि बैंक पासबुक हो गया, उसको नोटराइज करा के लेकर आना, यहाँ पे शायद वो काम आएगा। तो अभी तक मुझे यूज नहीं पड़ा उसका, मैं बताऊंगा अगर मुझे कहाँ पे यूज आएगा वो। तो मैं नोटराइज करा के ले आया था, कुछ 100-150 में नोटराइज हो जाता है, लोकल स्टोर से आप करा सकते हो। उसके बाद टीबी टेस्ट रिपोर्ट्स, जो आपका 6 महीने के लिए वैलिड रहता है। एयरपोर्ट पे कभी कभी मांगते हैं, तो आप वो कैरी करिए। उसके बाद एक टेस्ट लेटर या फिर इंग्लिश का सर्टिफिकेट, जो भी है इंग्लिश, एविडेंस ऑफ इंग्लिश वाला डॉक्यूमेंट। बर्थ सर्टिफिकेट मेरा हिंदी में था, सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से मैंने उसको ट्रांसलेट करा लिया था, तो वो भी लेकर आया हूँ मैं। ऑफर लेटर, ऑब्वियसली आपका जॉब का ऑफर लेटर। 10-12 का मार्कशीट, डिग्री ट्रांसक्रिप्शन, डिग्री का मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी मिला है। तो मैं यही ट्राई किया कि सारे मेरा जो बचपन से लेकर अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सारे कैरी करो, क्योंकि इंडिया में छोड़ के मतलब नहीं है, यहाँ पे कुछ भी डॉक्यूमेंट कभी भी काम आ सकता है। सारे एक्सपीरियंस लेटर, जितने भी मैंने कंपनीज में काम किया उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस, वो सारे एक्सपीरियंस लेटर आप कैरी करिए। देन उसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, फ्लाइट टिकट का जो है उसका प्रिंट आउट, और जितने भी आपके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो आप सब कैरी कर सकते हैं। और ये सबका मैंने 3 कॉपी बनाया, और मेरे चेक लगेज एक में डाल दिया जेरोक्स, सेकंड में भी डाल दिया, कैबिन में भी डाल दिया, और हाथ में मैंने ओरिजिनल मतलब जो लैपटॉप बैग था उसमें मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी किए थे। तो ये था सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो मेरा फर्स्ट चेक लगेज है उसमें मैंने क्या क्या आइटम लेकर आया था। ये इसमें मोस्टली मैं किचन आइटम, स्नैक्स वगैरह मैंने डाले थे। पहले तो एक बेडशीट लिया है सिंगल, जैकेट लिया है, फ्लीस जैकेट डीकैथलॉन से मिल जाएगा। ब्लैंकेट एक कैरी किया, वैसे तो नीड नहीं था क्योंकि यहाँ पे सारे घरों में ब्लैंकेट रहता है, जरूरत नहीं है, और नहीं भी रहा तो आप जाके खरीद सकते हो। डस्टबिन बैग पैकेट्स लिए थे मैंने, जो वो ब्लैक कलर के होते हैं। स्टील ग्लास लिया है, बेलन लिया है, चिमटा, तवेता। फर्स्ट मंथ के हिसाब से मैंने कुछ राशन टाइप का ले लिया था, जैसे कि मूंग दाल हो गया, इलायची, राई, जीरा, तूर दाल, चना दाल, ये सारी चीजें मैं लेकर आया हूँ। के बाद कुकर इंपॉर्टेंट है, तो मिनी कुकर मैंने 2 लीटर का लिया है। मैंने जो एक्सेल शीट है उसमें लिंक भी डाला है, मैंने कहाँ से परचेस किया, तो आप वो चेक कर सकते हैं। स्प्रिंकलर, वो जो सॉल्ट स्प्रिंकलर होता है। वुडन स्पैचुला, वेसल स्क्रबर जो बर्तन धोने के लिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया था। मसाले में मैंने गरम मसाला, चाट मसाला, इंडियन स्पाइसेस बेसिक मैंने ले आए थे थोड़े। सॉस पैन, टी पैन, ये इंपॉर्टेंट है। आती आपको मैगी बनाना है, कुछ भी बनाना है, चाय बनाना है, वो काम आएगा। यहाँ पे भी सब चीजें मिल जाती है, बट लेकर आ सकते हो आपको अगर लेकर आना है तो। एक प्लेट लिया पाव भाजी वाला, जिसमें ऐसा सब्जी रोटी वगैरह आप खा सकते हो। उसके साथ मैंने 3 पीस सेट का एक प्रेस्टीज का ये आता है, जिसमें पैन रहता है, कढ़ाई रहता है, और ऊपर से वो लिड भी रहता है। उसका लिंक भी मैंने डाला हुआ है लिस्ट में, आप वो भी लेकर आ सकते हैं। वो काफी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। यहाँ पे भी मिल जाएगा बट थोड़ा कॉस्टली रहेगा, तो आप वहां से लेकर आएंगे तो आप आती फिर भी कुछ बनाना है आपको, डोसा वगैरह भी, तवा भी रहता है उसमें। 3 पीस का सेट है वो, मैं फोटो डाल दूंगा, आप देख लेना। सूप पैकेट्स लिए कुछ। MTR के जो रेडी टू ईट है वो काफी काम आते हैं इनिशियल डेज में, तो आप वो ज्यादा कैरी कर सकते हैं, यानी कि पोहा, उपमा, वो सारी चीजें। स्पून्स का सेट लेकर आया हूँ, बड़े स्पून्स जो खाना बनाने में काम आता है। पेपर प्लेट्स मैंने कैरी किया, वैसे तो यूज नहीं आया मेरे को, बट मैंने कैरी कर लिए थे। मैगी पैकेट काफी इंपॉर्टेंट है, मैगी ने काफी हेल्प किया स्टार्टिंग के डेज में, तो मैगी आप कैरी करना ऑब्वियसली। एक बड़ा वाला ले लेना पैकेट, काफी है, इनफ है वो। उसके बाद हल्दी लिया है, कॉफी पाउडर लिया है थोड़ा सा,
रेड चिली, स्मॉल कंटेनर्स, मतलब वो जिसमें आप थोड़ा होममेड फूड आप लेकर आ सकते हो, तो वैसे कंटेनर्स लिए। वैसे कंटेनर्स ज़्यादा मत लेकर आना, यहाँ पे मिल जाता है वो भी, बट हाँ मैं उसमें भर भर के लेकर आया था होममेड चीज़ें। तो मिनी ग्रेटर जो छिलता है जिससे सब्जी, मैंने कभी बनाया नहीं है खाना, बट ये सारी चीज़ें मैं पूरा किचन उठाकर लेकर आया हूँ। देखते हैं यहाँ पे कितना यूज आता है। टिफिन बॉक्स जो माइक्रोवेव वाला हो, यानी कि आपको गर्म करना है तुरंत, हर घर में माइक्रोवेव रहता है यहाँ पर। जो भी बर्तन ला रहे हो, जो भी कंटेनर्स ला रहे हो, वो माइक्रोवेव वाले ही देख कर लेके आना। एक प्लेट भी लाया बड़ा सा, जो जिसके पीछे हम रोटी भी ऐसा बेल सकते हैं, तो मुझे फिर वो चकला नहीं लाना पड़ा अलग से, वो मेरा प्लेट ही रोटी बेलने का काम आ जाएगा। मैंने कभी ऐसे रोटी तो बनाया नहीं है, बट ट्राई करूंगा एक बार। स्पून का सेट बता दिया, फोर्क, फिर वेजी पीलर यानी कि जो सब्जी छीलते हैं, लौकी वगैरह छीलना है या कुछ भी छीलना है उसके लिए, एक नाइफ, चाय छन्नी, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे मिल जाता है मैंने देखा, बट स्टिल आप लेकर आ जाओ। स्टार्टिंग में अगर आपको चाय वाय पीना तब कहाँ ढूंढते बैठोगे। कोरिएंडर 100 ग्राम, फिर बड़ा सा प्लास्टिक का कंटेनर, पिस्ता, बादाम, ये सब ले आया। थोड़ा स्नैक्स कभी भी मन किया खा लिया। 1-2 टॉवल ले आना। पास्ता के पैकेट्स लाया, मैगी के पैकेट्स लाए, चूड़ा वगैरह। स्नैक्स में मैंने काफी सारी चीजें, मैंने पहले तो बहुत सारी चीजें मैंने पैक कर ली थी, फिर मैंने वो सारे स्नैक्स निकाले और मैंने जो होममेड चीजें जो यहाँ पे नहीं मिलेगी 100%, वो सारी चीजें मैंने भर ली। जैसे कि घर पे मम्मी चूड़ा बनाती है या सुहाली वगैरह है, वो सारी चीजें आप कैरी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे तो वो मिलना नहीं है, और बाकी सारे स्नैक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ट्राई करिए कि इंपॉर्टेंट चीजें ज्यादा लेकर आए, ना कि स्नैक्स से पूरा बैग भर दे। बेसिक स्नैक आप लेकर आ सकते हो स्टार्टिंग इनिशियल डेज के लिए। किचन क्लॉथ, मैंने जैसे कि बताया, होममेड अचार, चूड़ा, वो सब आप लेकर आइए। हाँ, तो फिर उसके बाद प्लास्टिक स्पून सेट, होममेड चूड़ा, होममेड अचार, वो सब तो मैंने डिस्कस कर लिया। टिश्यू पेपर इंपॉर्टेंट है, शुरू में आपको काम आएगा। एक कॉलेज का बैग ले लिया, कभी बाहर निकलना है तो। लैपटॉप बैग तो है, एक अलग से छोटा वाला बैग आप कैरी कर सकते हो, कभी ऐसे बाहर निकलना है तो उसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, काफी काम आता है वैसे वो। एक चप्पल ले लिया है जो घर पे आप पहन सकते हैं, और सीजर काफी इंपॉर्टेंट है, आती है आपको सब चीज अनपैक करनी है तो सीजर लगेंगे। और एक मेरा लैपटॉप का स्टैंड था तो वो मैंने कैरी किया है। तो ये सारी चीजें मेरे फर्स्ट चेक बैगेज में थी। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि सेकंड चेक लगेज में क्या क्या लेकर आया था। इसमें मोस्टली क्लोथिंग वाले जो सामान है वो मैंने, मेडिकल का जो भी इसमें दवाई वगैरह वो भी इसी में डाल दिया था, और कुछ स्नैक्स इसमें भी ऐड कर लिए थे। तो पहला है वेजिटेबल चॉपर, सब्जी काटने के लिए, ऑप्शनल है। फरसान, स्मॉल कंटेनर्स, तेज पत्ता थोड़े से डाल लिए थे, ब्लैक शेड्स, हैंड टॉवल, सोप ले लिया था, तीन सेट लेकर आओ, काफी है। थर्मल ले लिया था मैंने डीकैथलॉन से जाके, क्योंकि अभी तो नहीं काम आ रहा है वो, शायद विंटर में काम आएगा, तो थर्मल अपर लोअर दोनों। टूथब्रश का एक सेट ले लिया है, 3-4 जाके बार बार ना लेना पड़े। टूथपिक ले लिया। यूके अडेप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने उसका लिंक भी डाला हुआ है तो आप वो ले सकते हैं। 10 लेकर आया था, एक मैंने फ्रेंड के लिए 5 लेकर आया था, तो 5 काफी है। मेरा ट्राइपॉड जो अभी मैं जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। बाकरवाड़ी, पॉपकॉर्न, ये सब स्नैक है। फिर बियर्ड शेपर, शेप देने के लिए। जैकेट वगैरह आप 2-3 कैरी कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के जैकेट्स। अंडर गारमेंट्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सूखते नहीं है जल्दी, अभी तो समर चल रहा है तो सूख जाते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा कैरी करिए। मैं तो 10 लेकर आया था, आप देख सकते हैं कितना आप कैरी कर सकते हैं। जीन्स 3-4, कुर्ता पजामा, थोड़ा ट्रेडिशनल वेयर आप 1-2 उठा के लेकर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शायद अगर मिलेगा तो भी थोड़ा कॉस्टली मिलेगा, कोई ओकेजन रहा तो आप उसमें पहन सकते हैं। हाफ स्लीव टी शर्ट्स आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब सारे चीजें फुल स्लीव से लेकर आनी है। अब जैसे कि मैं घर पे हूँ तो यहाँ पे घरों में हीटर्स रहते हैं, तो आप हाफ स्लीव टी शर्ट्स भी कैरी कर सकते हैं, तो 5-6 आप वो लेकर आ सकते हैं। 2 ट्राउजर ले लीजिए, 2-3 ट्रैक पैंट, 3-4 शर्ट। फिर रेनकोट इंपॉर्टेंट है, विंड शीटर, यहाँ पे बारिश होता रहता है काफी, तो वो काम आएगा, तो डीकैथलॉन से मिल जाता है आपको। परफ्यूम, स्टेपलर, नेल कटर, शैम्पू के सैशे ले लिए थे 3-4, स्टार्टिंग के डेज में काम आते हैं वो। सॉक्स, जैसे कि अंडरगारमेंट्स इंपॉर्टेंट है वैसे ही सॉक्स भी इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा कैरी करिए, 10 सेट काफी है। टंग क्लीनर, ऑयल सैशे ले लिए थे शुरू के डेज के लिए, क्योंकि ऑयल का पूरा बॉटल लाने को रिस्की लग रहा था, तो ऑयल के सैशे ले लिए थे 3-4, जो स्टार्टिंग के डेज में हेल्प करेंगे। उसके बाद आप जाकर शॉप से भी ले सकते हो। हैंकरचिफ, सेम चीज, 10 कैरी करिए। शॉर्ट्स भी लेकर आ सकते हो, घर पे आप पहन सकते हो शॉर्ट्स, तो ऐसा नहीं कि पूरा टाइम ही ठंडी रहता है, समर्स में आप पहन सकते हो, अभी समर्स का सीजन चल रहा है। शूज में आपका पर्सनल चॉइस। स्पोर्ट्स शू तो आप एक लेकर ही आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत वॉक करना पड़ता है, बाकी आप अगर स्पोर्ट्स खेलते तो उस हिसाब से आप अपने शूज और कैरी कर सकते हैं। मैंने इसमें मेडिकल डॉक्यूमेंट्स अपने डाल दिए थे, जो भी मेरे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है एक्स्ट्रा। फेस वॉश और टूथपेस्ट वो भी है, वो भी इसी बैग में डाल दिया था, क्योंकि वो लिक्विड आइटम है तो कैबिन बैग में रिस्की था, इसलिए मैंने ये चेक बैगेज में ही डाला है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने मेडिकल आइटम्स कैरी करे हैं, वो भी इसी बैग में डाल दिए थे सेकंड चेक लगेज में, तो वो डिस्कस करते हैं। विक्स पेपर, अब विक्स इनहेलर, बैंडेड ले लिए थे, कुछ पेपर सॉप ले लिए थे। अभी तक लकीली मुझे मेडिकल में से कुछ भी ऐसा काम नहीं आया है, बट हाँ अब वेदर चेंज होता है, आपके लिए जेट लैग होता है,
तो आप मेडिसिन कैरी करिए इनिशियल डेज के लिए। उसके बाद मैंने डोलो ले लिए थे, डोलो पैरासीटामोल आप ले सकते हो, गैस के लिए पेंटाप डी वगैरह ले सकते हो, हेडेक के लिए सेराडोन वगैरह ले सकते हो। तो ये सब आप 2-3 स्ट्राइप्स लेकर आ सकते हो। कोल्ड के लिए सिट्राजिन, रोको कैप्सूल पेट के लिए, आयोडेक्स अगर बॉडी पेन हुआ वगैरह उसके लिए। ये सारे मेडिसिन में लेकर आया हूँ, अभी तक कोई यूज नहीं पड़ा है लकीली। इसमें भी एक कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैंने डाल दिए थे, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स आपसे डिस्कस किए स्टार्टिंग में। अब आते हैं कैबिन बैग में, जो आपके साथ होता है 7 kg अलाउड होता है यूजुअली सारे एयरलाइंस में। तो उसमें मैंने क्या क्या लिया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसको जो फ्लाइट में फर्स्ट टाइम जा रहे हैं या जिनको ईयर प्रेशर का इशू है, जैसे फ्लाइट लैंड करता है तो ऐसा कान में काफी प्रेशर लगता है, मुझे तो लगता है। तो उसके लिए मैंने एयरप्लेन ईयर प्लग्स खरीदे थे अमेजोन से, उसका लिंक भी मैंने शीट में डाल दिया है। तो अगर आपको ऐसा प्रेशर का इश्यू है तो आप ये जरूर लेना, काफी हेल्प किया था मेरे को इसने। फिर हैंड टॉवल डाल दिया था, शेविंग पाउच, अम्ब्रेला मैंने इसमें डाल दिया था। पहले वीडियोस में बताया कि आप एक ही कैरी करिए, बाकी अगर आप एक्स्ट्रा कैरी करोगे तो वो ये लोग ले लेते हैं सिक्योरिटी चेक में। तो एक कैरी कर सकते हैं अगर आपका बैटरी वाला ट्रिमर है तो। वैसलिन, वेट टिश्यूज, रूबिक्स क्यूब टाइम पास के लिए, बिनी कैप जो विंटर में काम आएगा, हैंड ग्लव्स ले लिए थे मैंने, यहाँ पे भी मिल जाएंगे सारी चीजें। वाटर बॉटल, एक एम्प्टी बॉटल आप कैरी कर सकते हो, भर के तो नहीं अलाउड है, तो आप एक एम्प्टी बॉटल कैरी कर सकते हो जो यहाँ पे आपको आती काम आएगा। बेल्ट्स, जो भी आपके क्लोथिंग में जो भी बेल्ट्स आप यूज करते हो। सेलो टेप ले लिया था, कुछ काम तो नहीं है अभी तक बट रख लिया था मैंने। स्नैक्स मैंने कुछ, इसमें जगह काफी बच गई थी मेरे, तो मैंने इसमें और एक्स्ट्रा स्नैक्स ऐड कर दिए थे। और मैंने कुछ एक पेयर ऑफ क्लोथ, एक पेयर ऑफ अंडरगारमेंट, एक पेयर ऑफ सॉक्स और हैंकी, ये भी मैंने इस कैबिन में डाल दिया था ताकि इजीली जाते ही मैं यूज कर सकूं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, पाउच क्लिप सीलर। जैसे कि आप स्नैक्स खोलोगे पूरा तो एक साथ खाओगे नहीं, और कंटेनर्स भी आप इतने ज्यादा लेकर नहीं आए हो, तो वो काफी काम आया मेरे, तो वो आप ले लेना याद से। तो आप वो पैकेट में लगा सकते हो सीलर। और फिर इसमें भी एक कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप रख सकते हो कैबिन बैग में। डॉक्यूमेंट्स इसलिए एक कॉपी रखने बोल रहा हूँ, अगर बाई चांस कभी बैग मिसप्लेस हुआ, डॉक्यूमेंट्स आपके बैग में रहेंगे और उससे पता चलेगा कि ओनर कौन है बैग का, तो इसलिए सेफ्टी पर्पस के लिए रखा था। उसके बाद बचता है लैपटॉप बैग। तो लैपटॉप बैग में आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्मार्ट वॉच, उसके चार्जर, मोबाइल के चार्जर, ईयरफोन, लैपटॉप और उसका चार्जर, तो वो सारी चीजें आप लैपटॉप बैग में रख सकते हैं। और अगर घर से कुछ बना हुआ खाना लेकर आ रहे हो, टिफिन वगैरह, तो वो भी आप उसमें रख सकते हो। बाकी एक टूथब्रश रख लिया, कुछ मास्क उसमें रख लिए, और पावर बैंक इंपॉर्टेंट है तो आप ले लेना, बैटरी कभी भी डेड हो सकता है तो पावर बैंक काम आता है उस केस में। और कुछ चॉकलेट्स वगैरह, और अपने स्पेक्स वगैरह अगर आप पहनते हैं तो स्पेक्स भी आप रख सकते हो लैपटॉप बैग में। हेयर कॉम हो गया, पेन ड्राइव्स हो गए, तो ये सारी चीजें मैं लैपटॉप बैग में लेकर आया था। और एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मैंने सुना था कि स्पेक्स काफी महंगे मिलते हैं, तो अगर आपको नंबर है और आपको स्पेक्स फ्रेम आपको अगर चेंज कराना है, लेंस लेना है, तो आप इंडिया से ही लेकर आए। तो यहाँ पर काफी एक्सपेंसिव है ऐसा सुना है मैंने। सेम चीज डेंटल के लिए भी अप्लाई होती है, तो अगर आपको दांत में कुछ इश्यू है तो आप वो वहीं से फिक्स करा के यहाँ पर आए। यहाँ पे अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलता डॉक्टर, यहाँ पे जो हेल्थ केयर तो फ्री है लेकिन डेंटल फ्री नहीं है, डेंटल और आई केयर, तो ये दोनों चीजें आप करा के आए इंडिया से। तो ये था मेरा लैपटॉप बैग का सामान। और हाथ में मैंने जैसे कि बताया था लास्ट वीडियो में, जर्नी वाले वीडियो में मैंने बताया था कि विंटर जैकेट और ट्रैवल पिलो, क्योंकि जैकेट बड़ा होता है विंटर वाला, डिकैथलॉन से मैंने लिया था, और ट्रैवल पिलो, तो ये दोनों मैंने हाथ में रखे थे, यानी कि कैरी बैग मैंने अलग से लिया था, उसमें ही रखा था मैंने। मोस्ट ऑफ द चीजें आपको यहाँ पर मिल ही जाएगी। क्लोथिंग भी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ज्यादा कपड़े ना लेकर आए, कोई नया शॉपिंग ना करे यहाँ पर आने के लिए। आप बस जैकेट एक दो कैरी कर ले, और अपने जो नॉर्मल रेगुलर कपड़े वो आप लेकर आए। यहाँ पे कपड़े काफी सस्ते मिलते हैं कंपेयर टू इंडिया। मेडिकल वाली चीजें आप इंपॉर्टेंट है वो लेकर आए, और बाकी सारी चीजें तो मैंने डिस्कस कर ली आपके साथ। स्नैक्स कम से कम रखना, होममेड चीजें ज्यादा लेकर आना, क्योंकि वो यहाँ पे तो मिलने से रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने हर एक चीज डिटेल में डिस्कस करी है इस वीडियो में। अगर आपको लग रहा है कुछ आइटम मिसिंग है या कुछ आइटम इंपॉर्टेंट है जो लेकर आना चाहिए, तो आप कमेंट करके बताना, बाकी लोग रेफर कर सकते हैं उसे। और थैंक्स अ लॉट फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। काफी अच्छा स्पीड से ग्रो कर रहा है चैनल। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहेंगे तो मैं और ऐसी कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूंगा। ऐसे ही देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।